तो अब कुछ घंटे का इंतजार, सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ये तो रही प्रशासनिक स्तर की तैयारियों की बात। अब कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। ज्योतिषियों के द्वारा अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक एस्ट्रोलॉजर से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है। पीएन चौबे एक एस्ट्रोलॉजर हैं और कल जो चुनावी किस्मत खुलने वाला है, प्रत्याशियों का पिटारा खुलेगा, किसके हित में फैसला जाता नजर आ रहा है, किसके पक्ष में इस बार जनता ने जनादेश दिया है, इसको लेकर बातचीत करेंगी रुचि हमारी संवाददाता पीएन चौबे जी से। बिल्कुल आयुष, देखिए झारखंड में सबसे के जुबा पर एक ही प्रश्न है कि किसकी सरकार बनेगी। अपना जनादेश जनता ने भले ही अपना मत प्रदान कर दिया है, लेकिन किसके पक्ष में जनादेश जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और एग्जिट पोल भी इस बीच आए हैं। और देखिए जो ज्योतिष शास्त्र है, इसमें क्या कहते हैं कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में कौन बाजी मार रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। पीएन चौबे जी हैं हमारे साथ। सर, ये झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है काफी रोचक हुआ है और परिणाम किस तरीके के आने वाले हैं? जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। झारखंड की कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि है झारखंड की, जिसमें गुरु में केतु के अंदर दशा चल रही है, जो इस वर्ष झारखंड अचानक अप्रत्याशित परिणाम के लिए तैयार होगा। ये ध्यान रखने की बात है। एकदम 9 दिसंबर 24 तक गुरु में केतु में शुक्र प्रत्यंतर में है, तो अप्रत्याशित परिणाम होगा, जिसमें स्त्री जातक निर्णायक भूमिका में है। शुक्र इज डिनोटिंग फीमेल वोटर्स, शुक्र वहां है, तो इसमें स्त्री जातक डिसिसिव रोल में रहे। अब हम देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुंडली में, इनकी राशि कन्या है, चंद्रमा से हम देख रहे हैं। तो कन्या राशि में राहु की दृष्टि मीन राशि से सीधे पड़ रही है, 180 डिग्री सीधे पड़ रही है, जो परेशानी में इनको डाले हुए था और वह भी डाले रहेगा 7-8 महीना तक। मरांडी जी की कुंडली भी कन्या राशि की कुंडली है, इनके लिए भी सिचुएशन वही है, इनके लिए भी राहु की दृष्टि वहां पड़ रही है। लेकिन बीजेपी की जो राशि है वो वृश्चिक है। बीजेपी जब बना तो उस समय उसकी राशि, उस चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो मंगल की राशि है। हाँ, मंगल की राशि है। अब देखते हैं 2 दिन चुनाव हुए हैं, उसमें चंद्रमा के हिसाब से कौन विजयी घोषित हो रहा है। एक बार हम चाहेंगे कि वो पन्ना में देखा। 13 तारीख की मैं बात करूंगा। 13 नवंबर 2024 को चंद्रमा उस दिन मीन राशि में थे, जो वृश्चिक राशि से, भाजपा की राशि से 9 पंचम योग बना रहे हैं। ठीक है, मीन राशि में राहु से चंद्रमा ग्रस्त हैं। उस दिन जितना होना चाहिए तो उस दिन भाजपा को नहीं आया, लेकिन उस दिन भाजपा को बढ़त है। 13 तारीख के इलेक्शन में बढ़त है, लेकिन राहु जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा साथ है उस दिन मीन राशि में, लेकिन 9 पंचम योग बन रहा है वृश्चिक राशि से भाजपा के लिए, तो बाई फार भाजपा के लिए उस दिन बेटर है। ऑन दी कंट्रोरी, हम 20 नवंबर 2024 की कुंडली जब देखते हैं तो उस दिन चंद्रमा सीधे मिथुन राशि में थे और मिथुन राशि में खड़ाष्टक योग बन रहा है। तो खड़ाष्टक योग बन रहा है तो उस दिन कुंडली बहुत अच्छी। सीधे हम 23 तारीख पर बात कर ले सर कि 23 तारीख को परिणाम क्या होगा? 23 तारीख को परिणाम कांटे का टक्कर है। इसमें जब तक 2-4 व्यक्तियों का जब तक कुंडली नहीं अध्ययन कर लिया जाए, सारे लोग बहुत मार्जिन से जीतेंगे और हारेंगे। लेकिन इस स्थिति अभी भी थोड़ा बहुत भाजपा के पक्ष में जाते दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कह दिया कि जेएमएम हार रहा है। कांटे की टक्कर है। 2-4-10 वोट से कोई आगे हो सकता है और 2-4 वोट से कोई नीचे जा सकता है। तो लेकिन ज्यादा पक्ष भाजपा का मजबूत दिख रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, सेनापति की राशि है। प्लानिटरी कैबिनेट में मंगल को कोई डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि मंगल का मतलब हनुमान जी, और जो दुख के कारक ग्रह शनि को भी दंडित किए हैं।
तो शनि का शिष्य है राहु, तो वो भी दंडित हुआ है, तो स्थिति हाँ तो थोड़ी मजबूत दिख रही है, उसके स्टॉलवर्ड्स अच्छे करते दिख रहे हैं, तो स्थिति यही है। बिल्कुल। तो आयुष देखिए, आपने सुना कि जो है कांटे की टक्कर भले ही है, लेकिन बीजेपी अभी भी स्ट्रांग पोजीशन पर है, ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है, यानी कि ज्योतिषी का कहना है। हालांकि 23 तारीख का अब कुछ घंटे बचे हैं, जिसमें सभी नेताओं की, तमाम जो दिग्गज नेता है जो चुनावी मैदान में अपनी परीक्षा दिए हुए हैं, तो उनकी धड़कनें जो है वो तेज हैं। कल का परिणाम का इंतजार करना होगा, तमाम एग्जिट पोल के बावजूद भी, कि जनता ने जनादेश किन्हें दिया है। और इस बार महिला मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका में रही हैं। महिलाएं जो है वो निर्णायक, चूंकि महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख करके इस बार के चुनाव हुए थे, और चाहे वो मैया सम्मान हो या गोगो दीदी योजना हो, और ऐसे भी महिला शक्ति जो है वो निर्णायक भूमिका में हर बार होती है, लेकिन इस बार वो निर्णायक भूमिका में होंगी, चूंकि उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। महिलाओं के अलावे और कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो भारी पड़े? देखिए, उस दिन हम जो देख रहे हैं, हाँ, झारखंड की कुंडली से जो फैक्टर है तो हम बता ही दिए कि शुक्र चल रहे हैं, और गुरु हर आम और खास को ये समझ लेना चाहिए ज्योतिष की भाषा कि शनि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की भूमिका में है, और शनि अभी सबसे पावरफुल है गोचर में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विचरण कर रहे हैं। तो जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी, अगर कोई, कई बार हम बोले कि राजनीति के कारक ग्रह भी शनि है, अगर राजनीति में शुचिता नहीं हो तो शनि उसे न कई प्रकार न कभी दंड अवश्य प्रदान करते हैं, चाहे जो योग बने। तो इसके लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। मेरा हर आदमी से अनुरोध है कि संसार में बहुत दिन तक नहीं कोई रहता है, कोशिश करना चाहिए कि ईमानदारी, शुचिता और सेवा की भावना हो। यहाँ जो हम देख रहे हैं झारखंड की कुंडली में कि शनि का सीधा संबंध आम आदमी है, गरीब आदमी है, समाज के सबसे निचले आदमी हैं, उसका भी यहाँ दिखाई दे रहा है। दशम भाव में सिंहासन का जो राजा का जो भाव है उसमें शनि बैठे हुए हैं, तो स्पष्ट है कि जिसने भी गरीबों की सेवा की है उनकी जीत सुनिश्चित है। वहाँ गुरु भी हैं, जिसने भी ज्ञान बांटा है, जिसने भी शुचिता बरती है, वो उनका जीतना तय है। लाभ भाव में राहु स्पष्ट बता रहे हैं कि जिसने भी गलत तरह से आए किया, हाँ, उनके लिए तो अच्छा, हमको संदेह नहीं, अच्छा तो संकेत नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए सरकार शास्त्र के हिसाब से मजबूत पोजीशन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। खैर, कुछ घंटे का इंतजार है, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। बने रहेगा रुचि हमारे साथ। हम रुख करते हैं जमशेदपुर का। अब देखिए, जनता की भी राय सुन लेते हैं। जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है और जनता को क्या उम्मीदें, क्या लग रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, कुछ घंटे का इंतजार, चुनावी परिणाम सबके सामने होगा, लेकिन जमशेदपुर के जनता के मन में क्या चल रहा है, दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जमशेदपुर का जनता है वो जो वोट दिए हैं, तो उनका भरोसा अब उसी पर टिका हुआ है कि वो जिसे वोट दिए हैं वही पार्टी जीतेगी, वही विधायक यहाँ के बनेंगे जिनको वोट दिए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या चाहते हैं इस बार, आप लोग क्या सोच के वोट दिए हैं। देखिए, हमारे पहले के जो विधायक थे कुछ काम नहीं किए, इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन की बात सोची और परिवर्तन का नारा लेकर के विकास को देखकर हमने वोट किया है। क्या मुद्दा था आप लोगों के मन में, क्या सोच के वोट दिए और अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, किसका सरकार बनना चाहिए? सरकार परिवर्तन होना चाहिए और मोहल्ला का विकास होना चाहिए। एनडीए की सरकार, मोहल्ला का विकास होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं अभी? कल एग्जिट पोल तो एनडीए के पक्ष में आ रहा है, अब का इंतजार है, 14 घंटा और बच गया है, तो क्या कुछ मन में चल रहा आप लोग का, किसका सरकार? मन में चलने का कहीं से कोई प्रश्न, कोई संभावना, कोई दुविधा नहीं है। सीधा सीधी क्लियर बात है कि यहाँ से सिलेंडर छाप निकल रही है और एनडीए की सरकार झारखंड में सुनिश्चित तौर पर बनना तय है। क्या सोच के वोट दिए एनडीए को आप लोग? सोच के पूरा देश एनडीए के साथ है,
तो पूरा एक मोहल्ला एनडीए को साथ क्यों ना दे, पूरा एक सरकार बननी चाहिए पूरा, क्योंकि वहाँ से जो विदेश नीति है वो भी मजबूत है, हमारा बॉर्डर भी मजबूत है, हम सुरक्षित हैं, हम विकास में हैं, हम मजबूती में हैं, हमारे पास में हर तरह की सुविधा है, गरीबों के लिए बहुत सारा योजनाएं भी है। तो इसलिए एनडीए की सरकार है। अभी जो वर्तमान हमारे विधायक जी थे उन्होंने विकास किया, लेकिन विकास कहाँ किया ये पता नहीं चला। एनडीए की सरकार है, विकास है तो सारी दुनिया देखती है, तो ऐसा कौन सा विकास होता है जो किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको सारी दुनिया देखे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि एनडीए की सरकार केंद्र में भी रहे और राज्य में भी रहे, केंद्र में भी रहे और राज्य में भी रहे। क्या क्या सोच के वोट दिए और कैसा क्या चाहते हैं अब? देखिए हम तो यह चाहते हैं कि अब की जो सरकार जो थी ये अनदेखी सरकार थी, ठीक है, जिस पर कहीं के विकास कहीं होता था कहीं नहीं होता था, ठीक है। सरकार के पास में हम लोग जाते थे तो हाँ काम हो जाएगा, इसके बाद में कितने भी हम लोग काम करने के जाते थे तो इधर काम नहीं होता था। दूसरी बात रह गई कि अगर कहीं के काम है तो हम लोग को वो वाला सुविधा नहीं मिलता था जो हम लोग को मिलना चाहिए, ठीक है। और कहीं सुविधा मिल जाता था लेकिन हम लोग के प्रति उनका जनभावना नहीं था, जिसके चलते हम लोग सोचे कि आपकी सरकार जो है चेंज करना बहुत आवश्यकता है, चेंज करना ही जरूरी है। परिवर्तन के मूड में थे, परिवर्तन बोल रहे हैं कि कर दिए हैं, क्या कुछ मन में इस बार सोच रहे किसका सरकार होना चाहिए? एनडीए का सरकार होना चाहिए। और मेन क्या है कि विकास करेगा उसी को वोट देंगे। लग रहा है कि आपका जो दावा है वो सफल हो पाएगा? एकदम सफल होगा, गारंटी के साथ होगा। सरकार बनेगा। जनता का डिमांड है। हाँ, जनता का डिमांड है तो कहीं ना कहीं श्योर बनेगा। क्या विकास कुछ मुद्दा था आप लोगों की जो नहीं हो पाया था, करने का कोशिश में आप लोग वोट दिए? देखिए जो बचा हुआ है तो कोशिश तो हम लोग करेंगे, है ना, आगे का विकास के लिए, ठीक है। हाँ बताइए। अभी जो वर्तमान सरकार थी बांग्लादेशी घुसपैठी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और फर्जी आधार कार्ड आईडी कार्ड बना करके उन लोगों को जमशेद झारखंड में बसाया गया। और यहाँ तक कि सुनने में आया बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि शुक्रवार को स्कूल बंद होती थी और रविवार को स्कूल खुला होती थी। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब सरकार से अलग नियम यहाँ चल रहा था। इसलिए यही कि हमारे विधायक, ये सामने पार्क है डिमना रोड का बीच का पार्क, ये बना टिस्को ने बनाया पार्क और जिम टिस्को ने बनाया, लेकिन विधायक साहब अपना बोर्ड लगा के लिखे हैं कि विधायक निधि से बनाया गया। टिस्को किया हुआ काम को अपना बता रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये पूरा घोटालेबाजी सरकार थी सही बात है। हर चीज में। क्या सोच के इस बार वोट दिए हैं और क्या चाहते हैं सर? वोट हम लोग दिए हैं रोड नाली बने, देश का विकास हो, और हमारा मानगो में इतना जाम हो रही है उस पर थोड़ा निर्णय लिया जाए। हम चाहते हैं कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बने और एनडीए की सरकार बनने पे ही झारखंड का विकास संभव है, इसलिए हमने एनडीए को वोट दिया है, सरेंडर छाप सरजू राय जी को। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हैं जो बता रहे हैं कि अभी एनडीए के पक्ष में है, लेकिन एनडीए का क्या कुछ नतीजा सामने आता है देखना पड़ेगा। अब मात्र बिल्कुल मनोज, 15 घंटे देखिए जनता की अलग अलग राय सामने आ रही है। हालांकि अब सब कुछ साफ हो जाएगा, अगले 14 घंटे की बात करें, 14 घंटा बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने जनादेश किसे सुना है। बने रहिएगा, और भी लोगों की राय आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रांची से हमारी संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है, रुचि का रुख करते हैं। रुचि, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बातचीत हुई, कई चुनावों में हमने देखा है कि ज्योतिष शास्त्र की ओर से जो कहा गया, जो जिस परिणाम को लेकर कयास लगाए गए, वो परिणाम खुलकर सामने आया है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप पीएन चौबे जी से उन मुद्दों पर भी बात करें जो गहराता गया, खास करके अगर हम बात कर लें पिछले कुछ दिनों में काम को लेकर, क्या ज्योतिष शास्त्र से किसी तरह से यह पता चल सकता है कि चलिए सरकार बनाने को लेकर तो उन्होंने बात कही, राशि क्या कहता है, राशिफल क्या कहता है और ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, झारखंड में आने वाला साल कैसा होने वाला है, खास करके अगर चुनावी परिदृश्य से देखें तो? पीएन चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं आयुष, और क्या ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, किस तरीके से अगर सरकार बनती है, आपने कहा बीजेपी के पक्ष में परिणाम दिख रहा है, हालांकि मजबूत स्थिति में नहीं है, तो अगर परिणाम होंगे तो ग्रह नक्षत्रों की क्या दशा, कैसी स्थितियां रहने वाली है झारखंड की? देखिए
इन दिनों की जो हम कुंडली देखते हैं तो मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठे हुए हैं। अब किन किन राशि में क्या दिक्कत होगा तुरंत बता दे रहे हैं। गुरु वृष राशि में बैठे हुए हैं, राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। शनि सीधे अपनी सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है। अगर वो लोक सेवा की भावना से उत्प्रोत नहीं रहे हैं तो शनि की दृष्टि उन्हें जीतने नहीं देगी। मंगल वृश्चिक राशि पर भी शनि की दृष्टि है, लेकिन वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि बहुत कुछ खराब नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हनुमान जी की राशि है, इसलिए वहां कोई किसी भी तरह का डर नहीं है। अपनी नीच राशि इनकी मेष राशि है, जो चंपईश्वरन जी की राशि है। नाम से उनकी राशि शास्त्रों में वर्णन है कि जिनका डेट और टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो नाम से उनकी राशि देखी जाती है। पुकारू नाम से जो चंपई जी की कुंडली है वो मेष राशि की कुंडली है, उस पर शनि की नीच राशि है, मंगल की राशि है, तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा संकेत हमको नहीं मिल रहे हैं। कर्क राशि पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है और कर्क राशि में मंगल भी है, अंगार योग बन रहा है, तो कर्क राशि के लिए भी बहुत जद्दोजहद की स्थिति है। कन्या राशि का तो मैंने बात कर ही लिया है। अच्छा, राज्यवासियों की क्या स्थिति रहेगी सर? ये पूरा चुनाव जो है प्रकरण पूरे राज्यवासियों के लिए होता है, झारखंड वासियों के लिए होता है, तो क्या उनके उद्देश्य के लिए जब चुनाव होते हैं तो उनकी स्थितियां क्या रहने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्यवासियों के लिए गुरु महादशा चल रहा है। झारखंड की कुंडली में बहुत एक्सेलेंट महादशा चल रहा है। इसमें क्या है कि कुछ कुछ माइंस एंड मिनरल्स भी डिटेक्ट होंगे झारखंड में, क्योंकि अष्टम भाव के भी लॉर्ड है गुरु और पंचम भाव के भी लॉर्ड है, इसकी इज्जत बढ़ेगी। और चूंकि शुक्र चल रहे हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे, लग्जरी के साधन होंगे, स्त्री जातक पर सरकार मेहरबान रहेगी, उनके मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष की जो सरकार है यही। और दूसरी बात और है कि सिंपल चीज है कि पूरे साल में शनि और मंगल राजा और मंत्री हैं, तो इसका भी तो प्रभाव पड़ना ही है। तो सबसे अच्छा बात है कि स्त्रियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। गुरु जो है वो कृषि उपज भी अच्छी होगी। तो जैसा कि प्रियंका चौबे जी ने बताया कि आने वाले दिनों में झारखंड की जनता के लिए, खास करके महिलाओं के लिए साल अच्छा होने वाला है। मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। ये तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से, जो भी सरकार बनेगी, महिलाओं के हित में इस बार काम किया जाएगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पीएन चौबे जी की तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं जमशेदपुर का संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, चलिए, जनता ने अपना राय बताया कि किसको वो सत्ता में काबिज होते देखना चाहते हैं, लेकिन ये पूछिए जनता से कि अगर किसी की भी सरकार बनती है तो अगले 1 साल में वो क्या देखना चाहते हैं, किन क्षेत्रों में खास तौर पर विकास और क्या कुछ बड़े कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने को लेकर इस बार उम्मीद जता रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस वोट तो आप दे दिए, अब आप चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार हो, उम्मीद क्या है आप लोगों का? एनडीए सरकार बनेगी निश्चित, क्योंकि इस निकम्मी सरकार से पूरी झारखंड की जनता उब चुकी थी। विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं, कोई कार्य सिर्फ घोटाला किया जाएगा। मुद्दा आप चाहेंगे कि क्या क्या विकास हो इस क्षेत्र का, किस तरह का विकास हो? एक तो है झारखंड का विकास होना चाहिए। दूसरी बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनको सख्त तरीके से चिन्हित करके उन्हें झारखंड से बाहर करनी चाहिए और सामाजिक भलाई हो सभी को, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ों की क्या कुछ आप लोग चाह रहे थे कि क्या कुछ डिमांड है कि अब सरकार बनेगी तो उससे पूरा होगा आपका, सरकार जो भी बने? सरकार से शिक्षा और रोजगार कहाँ से उत्पन्न? सब सरकार वादा करती है कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? 10 लाख रोजगार का सृजन कहाँ से होगा? सरकार वादा करती है, अपने से जो उनका एग्जाम होता है उन्हीं का पेपर लीक वो नहीं रोक पाते। अब ये जो सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीद जता रहे हैं? हमारी जो सरकार बनेगी इससे उम्मीद ही नहीं, इनसे सारे उम्मीद इन्हीं से है। हर चीज में ये परिपक्व है, आप जैसे भी देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एक सुरक्षा के माध्यम से हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग दूसरा तरह से है कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदुत्ववादी की बात करेंगे। दूसरा, शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा
लोग शिक्षित होंगे, थोड़ा विनम्र होंगे, जानकार होंगे, रोजगार के अवसर तलाश लेंगे वो। तो सबसे पहले मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का भी बहुत यहाँ पे दिक्कत है। एमजीएम की ऐसी स्थिति है कि लोग जाते हैं तो नीचे में सुला के उनको इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं से अब उसको बदलाव करना होगा, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना होगा ताकि लोग लाभान्वित हो सके इससे। एमजीएम अस्पताल है यहाँ पर, उसका व्यवस्था को लेकर आपसे जानेंगे कि इस बार क्या चाहेंगे आप लोग, सरकार जो भी बने क्या चाहेंगे? कोई भी सरकार बने, घुसपैठ का सबसे बड़ा मामला है। उससे जो है देहाती क्षेत्र को ही, आदिवासी को नुकसान है। लेकिन ये सोचना चाहिए सरकार को, 450 रुपया सिलेंडर जो है लोग दिया जा रहा है, और जनता क्या करेगा बोलिए। इस तरह से वो लोग घुसपैठ रहता है तो देश का नुकसान है। और क्या चाहते हैं, सरकार बनेगा तो उससे क्या चाहते हैं? सरकार बताइए क्या चाहते हैं सरकार जो बने? सामान का थोड़ा दाम घटाएगा तब ना, इतना महंगाई में अभी आलू होना चाहिए 20 रुपया 25 रुपया, अभी भी 35 40 80 रुपया किलो प्याज हो गया है। तेल का दाम बढ़ गया 40 रुपया 5 पैकेट में। गरीब आदमी क्या करेगा, जो कम कमाने वाला? ये सब को ध्यान देना चाहिए सरकार को। हर चीज का महंगाई बढ़ गया, हर चीज में जीएसटी आ रही, होल्डिंग टैक्स, ये सब बढ़ाते जा रहा है। ये सब बढ़ाने से होगा? सरकार बोल रहा है बीजेपी सरकार के सिलेंडर देंगे 500 रुपया में। 500 में देगा, एक तरफ लेगा एक तरफ देगा, इधर टैक्स बढ़ा देगा, वही तो बराबर। वो तो मैया जो ना बोलेगा हम इतना दे देंगे, लेकिन पब्लिक से खींच के ले लेगा, सामान का दाम बढ़ा देगा, उसमें फायदा क्या है? तो क्या चाहते हैं आप लोग? और ये जो चावल देता है 5 किलो करके, उसमें डीलर का फायदा है। डीलर क्या करता है, हम तोलते हैं घर में 16 किलो चावल 15 किलो होता है, डीलर ब्लैक कर देता है। आज नहीं कल हो, कल नहीं परसों, अभी आया नहीं, गेहूँ खत्म हो गया, सब कहे होता है। हम लोग का गांव तरफ में 3 महीने से लोकल ट्रेन बंद करके मोदी सरकार रख दिया, आना जाना मुश्किल हो गया। ये 2 बस चलता था, वो भी इलेक्शन में ले लिया, आदमी क्या करेगा? डिमांड है लोगों का, कुछ चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो जनता के लिए काम करे। बिल्कुल मनोज, देखिए सब कोई विकास चाहता है और जनता को उम्मीद है कि अगली सरकार जो बनेगी वो विकास का काम करेगी। घुसपैठियों के मुद्दों पर भी जनता ने बात की। कहना है जनता का कि घुसपैठियों को बाहर निकालिए, उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सख्त तरीके से कदम उठाए चाहे कोई भी सरकार हो, और झारखंड में जो घुसपैठी हैं उनको राज्य से बाहर निकालने का काम किया जाए। बने रहिएगा मनोज हमारे साथ। सरायकेला का रुख करते हैं, कोल्हान पर विशेष फोकस रहा इस चुनाव में, तो कोल्हान को लेकर बातचीत हम ज्यादा करेंगे। हमारे साथ सरायकेला से मनोज सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज, सरायकेला एक हॉट सीट या यूं कह सकते हैं जो बहुचर्चित सीट रहा है इस बार, चूंकि चंपाई सोरेन जो जेएमएम का दामन छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं और सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। जनता के मन में क्या राय है? कुछ घंटे का इंतजार बचा है, क्या लग रहा है जनता को, किस करवट जाने वाला है ये चुनावी रण? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार का जो परिवर्तन दिख रहा है पूरे कोल्हान में, वो परिवर्तन का मुख्य कारण है कि विकास नहीं हुआ। 5 सालों में अगर विकास हुआ रहता तो निश्चित तौर पे जनता परिवर्तन की तरफ नहीं जाती। दूसरी एक बड़ी बात है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, मुख्यमंत्री रहे। 5 महीना में जो उन्होंने काम किया, हालांकि 3 महीना ही वक्त मिला, 2 महीना तो लोकसभा चुनाव में लग गया उनको, लेकिन 3 महीने में जो उन्होंने काम किया, वाकई वो काम धरातल पे दिखा। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद जब वो बीजेपी में आए तो ये जो है पूरे कोल्हान में ये दर्द झलका, क्योंकि एक 40 साल एक लंबा वक्त होता है किसी नेता का, और वो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का रीढ़ रहे हैं। अगर जेएमएम की बात करें या आदिवासियों के लीडर की बात करें तो चंपाई सोरेन को आदिवासी अपना नेता मानता है।
और गुरुजी को मानता है। गुरुजी बीमार चल रहे हैं, जिसके कारण वो लोगों से सीधे मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन चंपाई सोरेन लगातार आदिवासियों के हित की बात करने वाले, ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा, लेकिन उससे पहले का आपको याद होगा कि ये पहले अपने पूरे कोल्हान का इन्होंने दौरा किया, लोगों के विचार को समझा, और उसके बाद इन्हें लगा कि आदिवासियों के हित की बात बीजेपी कर रही है और आदिवासियों का उत्थान तभी होगा जब सरकार इनके साथ होगी। लेकिन आदिवासियों की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में कुछ नहीं किया और अंततः ये बीजेपी का दामन थामे। बीजेपी में आने के बाद इनका जो मुद्दा रहा, या आदिवासियों के हित की बात कहें, हो समाज हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहें, ये तमाम मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार इनकी बात को मानती रही और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का और उनके भाषा का दर्जा, मातृभाषा का दर्जा दिए जाने का, इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने आश्वासन भी दे दिया। तो कहीं न कहीं आदिवासियों को लगा कि अब चंपाई सोरेन जिस रास्ते से चल रहे हैं वो आदिवासियों के हित की बात हो सकती है। 24 साल में आदिवासियों के हित की बात किसी ने नहीं किया, तो ये यहाँ बदलाव दिख रहा है पूरे कोल्हान में। बांग्लादेशी घुसपैठी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अब आदिवासियों की संख्या कम होता जा रहा है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो आदिवासियों की संख्या कम हो रहा है और उस पर किसी ने चिंता अब तक जाहिर नहीं की। सिर्फ वोट की राजनीति करने से, आदिवासी के हित की बात सिर्फ करने से आदिवासियों के हित नहीं होगी। अब ये आदिवासी इस बात को समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा युवा भी समझ रहे हैं, और यही कारण है कि वोट जो है वो टर्न अप हो गया है। कहीं ना कहीं अगर टर्न किया है वोट, तो निश्चित तौर पे ये बांग्लादेशी घुसपैठी के अहम मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर आदिवासी युवा, युवती और महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ गई है। और कोल्हान में इस बार दिख रहा है कि परिवर्तन, क्योंकि 2019 की बात करें, 2019 में कोल्हान में एक भी सीट बीजेपी का नहीं था। 14 में से 11 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 कांग्रेस पार्टी और 1 निर्दलीय सरजुग राय जी के पास, तो 14 के 14 सीट निकल गया। बीजेपी यहां शून्य थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यह एक मजबूत स्थिति में अभी दिख रही है। हालांकि रात भर इंतजार करना पड़ेगा। अब रात का वक्त है, ये अंतिम, ये आज की रात जो है कि काफी यूं कहें कि कयामत की रात है। अब इंतजार करना होगा और अहले सुबह, अब जैसे ही सूर्योदय होगा और उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा और 1 बजे तक हमें लगता है। बिल्कुल, ये तो रहे चलिए राजनीतिक हालात की बातचीत। अब प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां? सरायकेला में कहां मतगणना केंद्र बनाया गया है, किन किन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी, ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसे लेकर भी तमाम बातें दर्शकों को बताएं। जिला प्रशासन की जो तैयारी है मतगणना को लेकर, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब 3 लेयर जो सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर पे सुरक्षा है। पहले काशी साहू कॉलेज में जहां मतदान होना है, यहां पर फर्स्ट लेयर में गेट तक आप प्रवेश करेंगे, यहां चेकिंग से गुजरना होगा। दूसरा लेयर आप मतदान का जो कक्ष है उससे 100 मीटर से पहले, और तीसरा मतदान कक्ष से 50 मीटर से पहले। 3 लेयर की चेकिंग है और उसके बाद अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सीधे तौर पे प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल है। यहाँ पर जिला पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार का हो हंगामा न हो, और उससे अगर हो हंगामा होता है तो उससे निपटा जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव मतगणना होना है। एक है सबसे हॉट सीट माना जा रहा है सरायकेला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है, यहां से। दूसरा है खरसावां और तीसरा है यहां ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र। तो 3 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना होना है। कयास लगाया जा रहा है कि सबसे पहले परिणाम अगर आएगा तो खरसावां का आएगा, दूसरा परिणाम सरायकेला और सबसे अंत में ईचागढ़ का आएगा, क्योंकि 15 टेबल सरायकेला और खरसावां का है और 17 टेबल जो है राउंड, माफ करेंगे राउंड, 15 राउंड सरायकेला और खरसावां है, 17 राउंड की गिनती ईचागढ़ का होगा। 30 टेबल सरायकेला के लिए बना है, 20 टेबल खरसावां का है और साथ साथ 20 टेबल जो है वो ईचागढ़ का है। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है। जो प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशी का अभिकर्ता होंगे, वो अंदर कॉलेज में, काशी साहू कॉलेज में प्रवेश कर सकेंगे। वहां पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, मीडिया गैलरी बना है, मीडिया वहीं तक रुकेंगे और पल पल की जानकारी यहाँ से जो आईपीआरडी है वो मीडिया कर्मियों को अंदर लेके जाएंगे हर राउंड से पहले और वो जानकारी देते रहेंगे। जी अब बिल्कुल देखिए, मीडिया कर्मियों के जरिए
राज्य की जनता तक तमाम जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। लेकिन अब अगर हम बात कर लें तो किन किन लोगों को 500 मीटर के भीतर दाखिल होने का परमिशन होगा और क्या कुछ दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी किए गए हैं, यह भी तमाम जानकारी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे एक प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ 5 अभिकर्ता वो जो है वो अंदर जा सकते हैं। एक पार्टी का कि 5 लोग अंदर जाएंगे और अंदर में जहां काउंटिंग है, काउंटिंग के बाहर वहां पे ब्रैकेटिंग के साथ साथ जाली लगाया गया है। जाली के बाहर वो लोग बैठकर काउंटिंग देख सकते हैं, वो काउंटिंग वहां पर काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो वहां पर ब्रॉडकास्टिंग होगा। और उसके बाद अगर उससे ज्यादा लोग जाते हैं तो सीधे तौर पे जो मतगणना कक्ष है उसके बाहर एक बड़ा सा LCD लगाया गया है। वहां पर बैठकर जो उनके अपने समर्थक, कुछ ही लोग, यानी बहुत ज्यादा जाएंगे तो 5 और लोग जा सकते हैं। ये सिर्फ 5 लोग को अंदर प्रवेश करना है। 5 लोग जो मतगणना कक्ष के बाहर जहां पे तंबू लगा है वहां पे रह सकते हैं और बाकी लोग 100 मीटर क्या 200 मीटर के बाहर लोग रहेंगे, जहां राजनीतिक पार्टी का कैंप लगा हुआ है वो कैंप में लोग रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। खुद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ऑब्जर्वर और तथा तमाम जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। 9 बजे से, यानी काउंटिंग की प्रक्रिया 8 बजे से शुरू होगी। उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जो मुख्य काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगा 8 बजे से। 9 बजे पहला रुझान आने का उम्मीद है और हर आधे घंटे में हर राउंड की गिनती का रुझान जनता तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है। जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया है और निश्चित तौर पर हो सकता है कई ऐसे प्रत्याशी हों, कई ऐसी पार्टियां हों जिनके दफ्तरों में, जिनके आवासीय कार्यालय में मिठाइयां बननी शुरू हो गई। चूंकि देखिए मनोज, क्या होता है कि प्रत्याशियों को पता होता है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सही कह रहे हैं कि देखिए प्रत्याशी लगातार मैदान में जनता से सीधा रूबरू होते रहते हैं और उनका अपना एक विंग भी काम करता है कि इस बार किस बूथ पर कितना वोट हमें पड़ा है। हमें तो लगता है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टी के लोगों को या राजनेता जो नेता हैं उनको पता होता है कि इस बार जो है कि हम बाजी मारेंगे। और यही कारण है कि कई राजनीतिक पार्टियों ने बैंड बाजे ठीक कर लिए हैं, कई राजनीतिक पार्टियों ने पटाखा भी मंगा ली है, कई जगह होटल को भी ऑर्डर दे दिया गया है, मिठाइयों की ऑर्डर दे दी गई है। तो ये जो लोग, जिन लोगों ने दिया है, हम तो नाम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपने तरफ से आश्वस्त है कि परिवर्तन है और परिवर्तन में इस बार डंका बजेगा, पटाखा भी छूटेगा और मिठाइयां भी बटेगी। तो तमाम जो है राजनीतिक पार्टी के लोग जिन्हें लगता है कि हम इस बार बाजी मार लेंगे, उन्होंने अपनी तैयारी भी, उसके बाद की तैयारी यानी जश्न की तैयारी भी उन लोगों ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन एक जो बेहद जरूरी निर्देश दिया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से कि पूरे चुनाव के दौरान या मतगणना के बाद भी अगर जीत के जश्न में कोई हथियार का इस्तेमाल करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी निर्देश दर्शकों से साझा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीत के जश्न में नियम कानून को लोग भूल जाते हैं, हर्ष फायरिंग होती है और फिर कार्रवाई हो जाती है। इससे अगर लोगों को दूर रहना है, इसको लेकर क्या जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए, ये भी तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ है, सीधे तौर पे कहा गया है कि आप जीत जाते हैं सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन कम से कम आप जश्न मना रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि लोगों को परेशानी नहीं हो, सड़क जाम नहीं करना है, यहां तक कि फायरिंग नहीं करना है। पटाखा छोड़ते हैं तो वैसे स्थान पे छोड़े जहां किसी को साउंड पॉल्यूशन नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ अगर एक शिकायत भी की तो निश्चित तौर पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। और ये सीधे तौर पे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रत्याशी और अब जो अभिकर्ता है उनको इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप जीतने के बाद बिल्कुल मनोज, तो कई दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं प्रत्याशियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए। जरूर उनका अनुपालन करें, जीत जाएं, सर्टिफिकेट लें, जश्न मनाएं, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिसके बाद आपको ही दिक्कतों का सामना करना पड़े। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रत्याशी कुछ ऐसे हैं जो जीत को लेकर आश्वस्त हैं, कईयों ने तो मिठाइयों का भी ऑर्डर दे दिया है,
ऐसे ही एक प्रत्याशी है राज सिन्हा, धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। हमारे संवाददाता अजय लाल धनबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, राज सिन्हा के साथ आप मौजूद हैं, कैसा माहौल लग रहा है? उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है और चेहरे पर क्या मुस्कान है? क्या मिठाइयों का ऑर्डर राज सिन्हा ने दे दिया है? देखिए आयुष, आज की रात कयामत की रात है। आज इंतजार में आंखों का जो नींद है वो इंतजार में गुजरेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं धनबाद के कृषि बाजार समिति में, जहां कल सुबह के बाद से ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू कर देगा। और धनबाद की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि राजनीति में आप भले ही मतभेद हो, यहाँ मनभेद नहीं होता। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बैनर है, स्टेज बना है, और उसके ठीक बाईं तरफ कांग्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। बगैर वक्त गंवाए राज सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, कयामत की रात है आज, कैसे गुजरेगी? नहीं, अच्छे से गुजरेगी। हम लोग तो 5 साल तक लगातार क्षेत्र में लगे रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिलता है, इसलिए आज कोई ऐसा कुछ कयामत वाली बात तो लगती नहीं है। कल इस वक्त की तस्वीर आप कैसी देख पा रहे हैं? इस वक्त तो धनबाद की जनता खुशी मनाते रहेगी, क्योंकि कमल खिल गया रहेगा धनबाद में और पूरे झारखंड में भी खिल गया रहेगा। सिन्हा साहब, 6 सीटें धनबाद, बागमारा, झरिया, निरसा, सिंदरी, टुंडी, प्रतिष्ठा भी आप लोगों की लगी हुई है। 6 में से 4 आप लोगों के पास है पहले से। बिल्कुल पहले से अच्छे परिणाम आएंगे, निश्चिंत रहिए। पहले से अच्छे परिणाम आएंगे। 6 में 6 पक्का रिकॉर्ड हो रहा है, पक्का। कल इसी वक्त दिखाएंगे आपको। मैंने कहा कि पहले से अच्छे परिणाम आएंगे और कोई इसमें संदेह नहीं कि 6 में से 6 भी। मैं अपने सहयोगी संजय पासवान से कहूंगा कि राज सिन्हा का चेहरा दिखा दें ताकि हमारे एंकर को जानकारी मिल जाए कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है। वो बॉडी लैंग्वेज पूछ रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है राज सिन्हा का, और साथ ही उनके समर्थकों का भी बॉडी लैंग्वेज मैं चाहूंगा कि दिखा देंगे हमारे सहयोगी, ताकि पूरी तरीके से ये तय हो जाए। बिल्कुल। और भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा उनको कि किस प्रकार से है। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार बिल्कुल हाँ, उनको भेजिए राशि साहब को एक बार। बिल्कुल राज साहब मैं आ जाए, एक बार आ जाए मैं कांग्रेस के आ जाए सर। विरोधी के माथे पे टेंशन बना रहेगा, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। राज साहब, 6 सीटें, इसका मतलब हो कि 6 फूल रांची जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, और 6 बड़ा फूल जाएगा, बड़ा फूल 6 के 6 जाएंगे यहाँ से। पूरे झारखंड में राज सिन्हा पुराने पॉलिटिशियन है, पुराने विधायक हैं, क्या तस्वीर ओवरऑल देख रहे हैं 81 सीटों पर से? देखिए, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। क्या लग रहा है? ललाट पे मैं देख रहा हूँ तिलक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। 365 दिन जनता की सेवा में रहते हैं। राज सिन्हा जी 10 वर्षों से विधायक हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी जो है उनसे पूछिए कि कोरोना के समय कहां थे, उनसे पूछिए। तो फैसला हो गया होगा ईवीएम में। आएगा सर, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन कीजिएगा तो हमको जवाब आपका देना होगा। और खुशी की जहां तक बात है, आप खाली देखिए, इधर उजाला है उधर अंधेरा है, इसी समय लिए खुशी। कल पूजा पाठ भी होगा, वो तो रोज के मेरे रूटीन में शामिल है। और मैं तो भगवान के कृपा, भगवान के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही चलता हूँ। चलिए, राज सिन्हा के बाद
अब कांग्रेस के लोग भी इधर मौजूद हैं, मैं उनसे भी रिएक्शन लूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि कैसा दृश्य है। अजय कुमार दुबे धनबाद से। आ जाइए सर, हाँ आ जाइए, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। थोड़ा खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। बिल्कुल, ये भाईचारगी है। राशिद जमा हमारे साथ हैं, राशिद रजा हमारे साथ है। सर, कल इस वक्त की, आप लोग खड़े हो साथ में, आ जाइए। कल इस वक्त की तस्वीर कैसी देख पा रहे हैं धनबाद? कल इस वक्त की तस्वीर देखिए, कल इस वक्त की तस्वीर जो है ना, सामने देख लीजिए। अजय कुमार दुबे जी का कल विजय पताका लहराएगा और इससे पहले जो हम लोग 5 बजे हम लोग यहाँ से विजय जुलूस लेके निकलेंगे। एकदम पक्का, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। सीटें हैं धनबाद में, धनबाद, बागमारा, झरिया, निरसा, सिंदरी, टुंडी। देखिए, ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इतिहास में, इस झारखंड बनने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गठबंधन की 6 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के झोली में डालने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बधाई। राशिद जमा साहब आपसे थोड़ी देर पहले राज सिन्हा से मिले थे, हाथ मिलाए। बिल्कुल भाई, मैं उसी की तारीफ कर रहा हूँ कि धनबाद की राजनीति में, कोयलांचल की राजनीति में, देखिए लाइव आप तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, न्यूज 11 पर आप लाइव हैं। क्या कहेंगे धनबाद की जनता से? देखिए, धनबाद की जनता हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा कि धनबाद की जनता हमेशा शांति प्रिय माहौल चाहती है और शांति प्रिय माहौल में यहाँ पे मतदान भी हुआ। बिल्कुल, कुछ और भी। आ जाइए सर, आ जाइए, आइए जिलाध्यक्ष, आ जाइए सर, आ जाइए। मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यस्तता। आज कयामत की रात है। कैसे गुजरेगी रात? हम लोग तो एकदम इत्मीनान से हैं कि कांग्रेस की जीत धनबाद, झरिया और बागमारा में तय है और गठबंधन का 6 सीट हम लोग धनबाद से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। बिल्कुल अजय, देखिए दोनों प्रत्याशी और दोनों दलों के जितने समर्थक हैं, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का कहना है कि इस बार महागठबंधन के खाते में सीट जा रही है और राज सिन्हा कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि धनबाद जिले की 6 के 6 विधानसभा सीट इस बार एनडीए के खाते में जाने वाली है। कुछ घंटे का इंतजार बचा है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अजय बने रहेगा हमारे साथ। हमारी संवाददाता पूजा दुबे लाइव जुड़ चुकी है रांची से। हम रांची का रुख करते हैं। पूजा, जनता के बीच आप हैं, जनता के मन में क्या राय चल रही है? कुछ घंटे का इंतजार है, किसकी सरकार जनता बनते देखना चाहती है और क्या लग रहा है उन्हें कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए आयुष, इस वक्त हम लोग बात करें तो हम लोग हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रातू इलाके में हैं और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। भले क्योंकि जनता ने अपना जनादेश जो है वो ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन अब उनके मन में क्या चल रहा है वो अब हम इन लोगों से जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनते हुए आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मतदान तो आपने कर दिया है? पहले तो आपका चैनल लोकप्रिय चैनल है, जिम्मेवार चैनल है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और रातू की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये फाइनल है, बीजेपी अपना विकास के दम पर, अभी आप जहाँ भी घूम रहे हैं देख रहे हैं विकास की क्या गति है। और आज आप लोग बेरोजगार का हल्ला कर रहे हैं, हम सिर्फ बेरोजगार पर बोलना चाहेंगे कि 400-500 रुपये पर डे जो मजदूर को मिलता है, हम लोग खोजते हैं मजदूर नहीं मिलता है और विपक्ष चिल्लाता है कि हवा बनाता है, बेरोजगारी बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। हर दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी का सरकार बनेगी, क्योंकि आज के डेट में जनता जागरूक हो चुकी है। यानी आप बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते हुए आप देखना चाहते हैं? क्या कुछ वो चीजें थी जिसके आधार पर आपने मतदान किया? बेसिकली अभी आप देखिएगा तो भाजपा की सरकार बन चुकी है, ईवीएम में कैद है, कल पिटारा खुलना बाकी है और पिटारा खुलते के साथ हमको लगता है दोपहर के बाद से माहौल बन जाएगा कि भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल होगा। और विशेषकर मुद्दा था यहाँ माटी रोटी बेटी, जो ये मुद्दा था, स्पेशली माटी, किसान की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। किसान यहाँ आत्महत्या करते रहे। आप मोराबादी में देख सकते हैं, जो ठेले खोमचे वाले थे फांसी लगाकर लटक गए थे। अगर ये हेमंत सरकार नहीं होती तो आपके बेरोजगार युवा जो जिनका पेपर लीक हुआ उनको आत्महत्या करना, उसमें भी एक मामला ऐसा हुआ। आपका जो अभी पुलिस की भर्ती हुई उसमें भी लोग जान गंवाए, उसका हेमंत सरकार ही दोषी था। तीसरा बेटी,
आप यहाँ देख सकते हैं बेटियां यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। विशेष करके आप देखिएगा कि रूपा तिर्की मामला ये हेमंत सरकार हेमंत सरकार के समय में हुआ, और जब यहाँ का पुलिसकर्मी जो खुद दरोगा थी वो जब सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कितना सुरक्षित रहेगी। ये 3 मामले को लेकर पूरी झारखंड प्रदेश की जनता आश्वस्त थी कि इस बार हमको हेमंत सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, और उन्होंने उखाड़ कर उन्हें फेंक दिया। देखिए, तो ईवीएम में भले ही अभी फैसला कैद है, लेकिन लोगों में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जरूरत झारखंड को है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, इस बार आप क्या चाहते हैं, आखिर किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? इस बार सबसे पहले तो आपका चैनल को जो प्रणाम और जोहार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं। झारखंड में हमको बीजेपी की सरकार चाहते हैं हम लोग, और इसलिए कि आज बेरोजगारी और कंस्ट्रक्शन का निर्माण, लेबर से लेके ऊपर तक सभी अभी बेरोजगार हैं। कारण बालू तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे भी जैसे रेजा कुली लेबर काम करते हैं वो लोग भी अभी कमा नहीं सक रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, वो लौट के जा रहे हैं घर, आते हैं दूर से भाड़े लगा के, फिर ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं। आप बताइए, आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं झारखंड में? झारखंड में बनना चाहते हैं हम ये मोदी सरकार का, बीजेपी का बनते हुए देखना हाँ। चाहते हैं। देखिए, आप बताइए, आप किसे चाहते हैं बनते हुए? एनडीए समर्थक है, एनडीए का सरकार बनना चाहते हैं। हाँ, विकास चाहिए तो एनडीए चाहिए, समृद्धि चाहिए तो एनडीए चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, अलग-अलग जनता की अलग अलग राय आ रही है, अलग अलग लोगों ने अपने मुद्दों के हिसाब से इस बार वोट डाला है। तो उम्मीद उनकी भी है कि हमने जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार ईवीएम में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डाला है, वो इस बार जीत कर आए, हम उनके जनप्रतिनिधि बने, ताकि उनका काम हो सके, विकास का काम हो सके। बने रहिएगा पूजा हमारे साथ। धनबाद का रुख करते हैं, अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, आपने दिखाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थक इकट्ठे एक जगह पर ही लगभग कुछ दूर, कुछ फीट की दूरी पर बैठे हुए थे। ये रही राजनीतिक हालात की बात। अब दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइंस जारी किए गए, ये भी तमाम जानकारी धनबाद की जनता के लिए खासतौर पर साझा कर दें। बिल्कुल आयुष, हमारे साथ स्थानीय संवाददाता बंटी हैं, मैं उनसे सीधे जुड़ता हूं और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बंटी, आप यहाँ का स्थानीय संवाददाता है, उससे पहले एक छोटा रिएक्शन। योगेंद्र सिंह जोगी है, कांग्रेस के नेता हैं, पुराने लीडर हैं, संस्कार वाले नेता हैं। सर, कल क्या देख पा रहे हैं? देखिए, कल जो है हमारे मतदाता जो है सभी का, या माता बहनों हो, भाई हो, सभी का मतपेटी में बंद है। और हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे जो माताएं हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, पुरुष से ज्यादा। बिल्कुल, बंटी हमारे साथ है। बंटी, कल की प्रशासनिक, इधर आ जाइए आप, कल की प्रशासनिक तैयारी क्या है? आप हमारे यहाँ का स्थानीय संवाददाता है, आपकी पहचान है, क्या है यहाँ की कल की प्रशासनिक तैयारी? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से ईवीएम जहाँ पे रखा गया है, कल मतगणना होने वाली है, वहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा है। सबसे पहले जो आता है वो स्थानीय पुलिस है, उसके बाद जो सीआरपीएफ के और बटालियन है उनकी सुरक्षा, और उसको लेकर के जो मेमको मोड़ से रूट डाइवर्ट किया गया है, यहाँ सिर्फ जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी आ सकते हैं। काउंटिंग शुरू होगी, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, और जो मतगणना में भाग लेंगे उनको 7:30 बजे तक यानी वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। जी, और मीडिया के लिए क्या व्यवस्था है? मीडिया के लिए वहाँ पे जो जिला प्रशासन के द्वारा अलग से व्यवस्था की गई है, उनको उनकी सुविधा के लिए इंटरनेट वगैरह का भी सुविधा देने की। जिस तरह से बातें आ रही हैं, जिनके पास रहेगा वही मीडिया के लोग ही अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल, जिनके पास चुनाव आयोग का पास होगा वो अंदर जाएंगे। स्थानीय संवाददाता थे बंटी, कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब इंतजार है कल की सुबह की। दावे दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन बाजी कौन मारेगा इसका राज ईवीएम में छिपा हुआ है। आयुष, हाँ बिल्कुल अजय, देखिए जो जानकारियां आपने साझा की और जो देख सकते हैं एनर्जी हम खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में, देखिए पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। सबको उम्मीद है, सबको लग रहा है कि हमने काम किया है और काम के आधार पर वोट मिलेगा। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, चुनावी घोषणाएं ऐसी की गई हैं, लग रहा है अलग अलग पार्टियों को कि उन घोषणाओं से प्रभावित होकर जनता ने वोट जरूर दिया होगा। खैर, अब तो कुछ घंटे का इंतजार बचा हुआ है। जनादेश जनता ने किसे सुनाया है, इस बार सत्ता में कौन काबिज होगा, ये कल शाम तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे दो संवाददाता धनबाद से अजय लाल और रांची से पूजा दुबे लाइव जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।